बात करना चाहूँगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी के हवाले से। हुकूमत का ये कहना है कि बेशक आज हमने सब कुछ नहीं किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि केस की फाइल बंद हो गई है। अभी तो कहानी शुरू हुई है, आगे आगे देखिए क्या होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। ये हुकूमत ही नहीं है, इसके पास मैंडेट नहीं है। और सियासत में जब आप अपने हरीफ का सियासी मुकाबला नहीं कर पाते तो फिर आप उसके खिलाफ मुख्तलिफ किस्म के रियासती हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। कभी एबडो लगता है, कभी नैप बंद होती है, कभी किसी को उम्र कैद की सजा देने की कोशिश की जाती है, कभी कोई किसी को दुलाई कैंप लेके जाता है, कभी किसी को दर बदर कर दिया जाता है। मैं आज सुबह ये बात की आपके प्रोग्राम पे करना चाहता हूँ। दिल चाह रहा है कि उम्मत मुस्लिमा का अलमिया है, कई सौ सालों से कहते रजाल है, खुदा खुदा करके जब कोई लीडर मिलता है तो या उसका अंजाम जिंदान में होता है या फांसी घाट पे होता है। जिंदा कौमें अपने लीडर्स का ख्याल रखती हैं, उनसे काम लेती हैं। देखिए, जब आदमी लीडरशिप के उस लेवल पे पहुंच जाए, और ये मैं एक बात ऐसी करूं, मैं इमरान खान के हवाले से बात नहीं कर रहा, कोई भी लीडर हो, तो वो तब तक अपने लिए कर रहा होता है जब तक वो लीडर नहीं बना होता। जब वो बन जाता है फिर वो कौम का अमानत है, कौम का असासा है, फिर कौम ने उससे फायदा लेना है। क्योंकि लीडर जब बनता है वो एक ऐसे पिनिकल पे पहुंच जाता है कि पूरी कौम नहीं लेकिन कौम का एक बहुत बड़ा हिस्सा वो इकट्ठा कर सकता है। तो अगर लीडर से आप काम लें तो वो कौम आगे जा सकती है। अगर आपने इमरान खान को अंदर किया है और आप उसकी पार्टी पे बैन लगाना चाहते हैं, और मेरे जैसे लोग जो अपने अच्छे प्रोफेशंस छोड़ के, प्रोफेशनल लोग एक विजन के साथ इस सब जलाली परचम के लिए उसके साथ आए हैं, जब आप हमें साइड लाइन करेंगे, पहले तो कर नहीं सकते, लेकिन जब आप हमें साइड लाइन करेंगे, जब सियासी दफातर बंद करेंगे, जब सियासत पे पैरा लगाएंगे, जब कलम छीनेंगे, तो वो लोग जो कंधे पे बंदूक रख के फिरते हैं, जो पाकिस्तान के नजरिए के दुश्मन हैं, उनके लिए रास्ता खोलते हैं। क्योंकि जब मुकालमा बंद होता है अली साहब, लेकिन एक प्रॉब्लम है गर्म होता है। अली साहब, एक प्रॉब्लम ये है कि जो आपकी पार्टी से सिग्नल्स जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये जो 3 बजे से लेकर 7 बजे तक की जो भूख हड़ताल है, इससे क्या होगा? इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोपहर का खाना खा के उसके बाद आप हड़ताल के ऊपर बैठ जाएंगे, जब रात के खाने का टाइम आएगा हड़ताल का वक्त जो है वो खत्म हो जाएगा। इससे क्या मैसेज जा रहा है? इससे तो कोई मैसेज नहीं जा रहा। हुकूमत की तो कोई परेशानी नहीं बन रही इसकी वजह से। देखिए, मुख्तलिफ ऑप्शन तरीके इंसाफ के पास हैं। कंट्री वाइड स्ट्राइक भी है जो जुमे को कॉल दी है पार्टी लीडरशिप ने, और नेशन वाइड प्रोटेस्ट हमने कुछ किए भी हैं। पंजाब में बड़ी फस्तायत है, लोगों के घर तोड़े गए हैं, ख्वातीन के सरों से चादरें छीनी गई हैं, लोगों की इज्जतों से खेला गया है। अभी हाल ही में ये कुछ चीजें आप उसको प्लीज उजागर किया कीजिए जो सियासत से कतई नजर इंसानियत के भी खिलाफ है। हमारे एक MNA को उठाया गया अभी हाल ही में, और उनके बेटे को तशद्दुद करके उसकी ऑडियो उसकी माँ को सुनाई गई। मैं अली साहब मैं बिल्कुल आपकी जो बात दुरुस्त है, मैं और जो जिन चीज़ों की तरफ आप पिन पॉइंट कर रहे हैं वो आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन मेरा दोबारा सवाल पार्टी की स्ट्रैटेजी के ऊपर है कि जिस किस्म की आप स्ट्रैटेजी बना रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो भूख हड़ताली कैंप लगाया हुआ था, 18 लोग हैं उसके अंदर, उस फुटेज में सिर्फ 18 लोग नजर आ रहे हैं। उसके बाद आप लोगों ने जितने लोग बैठ रहे हैं, इससे तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मेरे ख्याल में हुकूमत तो शायद आपको खुद कहेगी कि जनाब टेंट वगैरह, पंखे वगैरह, कालीन हम आपके लिए अरेंज करके रखते हैं, खुदा के लिए अगले 4 साल यही काम करते रहिए। देखिए, मैं आपकी बात से किसी हद तक एग्री करता हूँ, और मैं तो ये समझता हूँ कि ये जो हुकूमत है, जिस तरह की फस्ताई मेंटालिटी है, और जो सियासी इंतहा पसंद हैं, बल्कि सियासी दहशतगर्दी के लेवल पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि कोई जी शऊर सियासी रहनुमा किसी अपने सियासी मुखालिफ को सियासत से सियासी अंदाज में बाहर करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं सोच सकता। वो कभी सोच भी नहीं सकता कि मैं उसको फांसी चढ़ाऊंगा। आर्टिकल 6 क्या है? यानी आप इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते। देखें, मैं आरिफ अलवी, असद कैसर, दे डोंट मैटर, व्हाट मैटर इज इमरान खान। आप इमरान खान पे आर्टिकल 6 लगा रहे हैं। आर्टिकल 6 नहीं, आप कहते हो कि मैं मुकाबला नहीं कर सकता इसलिए मैं तुम्हें फांसी चढ़ाऊंगा। ये वो सोच है जिस सोच का शाखसाना लियाकत अली खान बने, जिस सोच का शाखसाना भुट्टो साहब बने या बेनजीर भुट्टो साहब बने। लेकिन अली साहब, ये सब कुछ, ये आर्टिकल 6 लगाने की कोशिश आप लोगों ने भी की थी, ये आप लोगों ने भी की थी। ख्वाजा आसिफ के खिलाफ करने की कोशिश की आप लोगों ने। भाई, ख्वाजा आसिफ के खिलाफ आर्टिकल 6 अगर लगा है, बगैर किसी कोजेंट रीजन के अगर लगा है, मैं उसके हक में नहीं हूं। लेकिन मैं आपको ये बात करूं जो आपके सवाल का जवाब है कि मुझे सबसे ज्यादा पता है, हमारी जमात को एहसास है कि इस हुकूमत के कानों पे कोई जूं जो है वो नहीं रेंगती इससे। लेकिन एक टोकन प्रोटेस्ट है, और हमारे मुखातिब पाकिस्तान के अवाम है, और
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں ٹھیک ہے، آپ کو منطقی نتیجہ فوری نہیں ملتا، لیکن آپ سٹیپ بائی سٹیپ آگے جاتے ہیں، آپ جلسہ کرتے ہیں، آپ جلوس کرتے ہیں، آپ ٹوکن سٹرائک کرتے ہیں، کنٹری وائڈ پروٹیسٹ بھی کرتے ہیں. ابھی ہمارا اسلام آباد میں جلسہ آنے والا ہے، ہائی کورٹ اسلام آباد میں اس کی پٹیشن ہے. ہمارا 14 اگست کا لاہور کا جلسہ آنے والا ہے، لاہور ہائی کورٹ میں اس کی پٹیشن موجود ہے. ہم کراچی میں کرنا چاہ رہے ہیں، سندھ ہائی کورٹ کی طرف ہم گئے تھے، وہاں ہمیں ابھی تک لیکن ریلیف